नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेप रीडर अकेडमी में। मैं सुरेश कुमार जहांगीर। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उठ खड़ा हो, संघर्ष कर, संयम बढ़ा, नए लक्ष्य का रास्ता बना, शिखर बहुत ऊंचा है, तू भी अपना कद बढ़ा, तू भी अपना कद बढ़ा। इसी नोट के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन के बारे में। अभी हाल ही में आरबीआई ने ग्रेड बी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें 120 टोटल वैकेंसीज जारी की गई है, जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जनरल की, जिसमें 83 वैकेंसीज है। दूसरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसमें 17 वैकेंसीज है। तो थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसके लिए 20 वैकेंसीज हैं। साथियों, ये वैकेंसीज के जो फॉर्म है वो 10 to 30 सितंबर के बीच में फिल किए जाएंगे, तो ज़रूर फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई साथ ही साथ, वो है 18 और 19 अक्टूबर को। तो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा 18 और 19 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को होगा जनरल वाला, और बाकी जो दो कैटेगरीज हैं उनके लिए होगा 19 अक्टूबर का। और मेंस उसी फॉर्मेट में पहले 6 दिसंबर को होगा और दूसरा होगा 7 दिसंबर को होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि प्रीलिम्स के लिए अभी से अगर एग्ज़ाम डेट दी जाए तो 45 डेज मोटा मोटा बचेगा, और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम पीरियड बचेगा वो भी 45 डेज़ का मोटा मोटा बचेगा अपने पास। तो 45 डेज़ में अपन किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, क्या करें कि एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, सारा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। उन चीज़ों के लिए अपन एक अलग से वीडियोस पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर 45 डेज़ में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स पर अपने को फोकस करना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उसका सीधा सीधा बेस होगा सिलेबस और पीवाईक्यू, दो के बेसिस पर अपन डिस्कस करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए, उस पैटर्न में अगर देखेंगे, अगर अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी जो बैचलर डिग्री होगी उसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST के लिए 50%, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने PG कर रखी है उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। बाकी जो 2 कैटेगरीज है जो कि स्पेशल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च हो गया, और दूसरी होगी स्टैटिस्टिक्स, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स में डिग्री चाहिए मास्टर्स डिग्री, और स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री चाहिए, जिसमें 55% आपको होने चाहिए। ये कंपलसरी है, अगर इसमें मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो इससे बढ़िया फॉर्म फिल ही ना करें। अगर आगे बढ़े और ओवरव्यू देखा जाए एग्जाम का, जो कि अपन ने ऊपर देखा 3 कैडर्स में डिवाइड कर रखा है, जनरल, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इनके एग्जाम होने 18-19 अक्टूबर, और सेकंड फेज के होने वाले हैं 6 और 7 दिसंबर का। और जब दोनों एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद अपने पास होगा इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू का भी अपना वेटेज है। और अगर अपन पेपर के अकॉर्डिंग इसको बाइफरकेट करें तो फर्स्ट पेपर होगा, उसके जो जनरल सब्जेक्ट्स होंगे, एक तो होगा जनरल अवेयरनेस, एक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर होगा इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, और इस 4 में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 200, और 200 मार्क्स का ही होगा, और आपके पास टाइम होगा वो होगा 120, मतलब 2 आवर्स का अपने पास टाइम है, और 2 आवर्स में अपने को 200 क्वेश्चन को टेकल करना है। इसके बाद अगर सेकेंड फेज़ के बारे में देखा जाए तो सेकेंड फेज़ को तीन पेपर होंगे। एक पेपर होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड, जो कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसको आपको टाइप करना होगा, आपके पास एक PC दिया जाएगा, ना कि आपको हैंड रिटन लिखना होगा, टाइप करना होगा PC में सारी चीज़ें जो भी आपको दी जाएगी। इंग्लिश का होगा वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, 90 मिनट का होगा। और थर्ड होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव वाला जो होगा डिस्क्रिप्टिव उसको आपको टाइप करना होगा PC में। ये इसका सेकंड फेज़ का। और उसके बाद में जब सेकंड फेज़ में आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया जाएगा। अगर पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए सेकंड फेज़ में कि क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएगी, कवर की जाएगी, तो अगर फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर में होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, जिसमें अपने को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी हो गया, एलिवेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जा रही है, गवर्नमेंट्स क्या क्या चीज़ें कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनली क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। फिर होगा इंडियन इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली तो इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज कैसे काम करती है, क्या है इंडियन फिस्कल फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसे वर्क कर रहा है, RBI का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। फिर साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी देखना है, तो ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ें देखेंगे कि भाई इंडियन इकोनॉमी कितनी ओपन है, कितनी क्लोज है,
ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी से रिलेटेड वो कैसे क्या क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, और वो कैसे काम करते हैं। इसके बाद सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जैसे कि कुपोषण कितना आगे भाई, डेमोग्राफी ट्रेंड क्या है, सोशल जस्टिस और ह्यूमन डेवलपमेंट, इनसे सारी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। इसके बाद अगर इसका सेकेंड पेपर जो इंग्लिश का है उसमें देखा जाए तो आपके पास होगा एसे राइटिंग, पैसेज राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 चीज़ें आपको पढ़ के जानी होगी और ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। थर्ड जो पेपर होगा वो होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार का होगा। जैसे फाइनेंस में अपने को पढ़ना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और मार्केट जैसे कि RBI बैंक ये कैसे वर्क करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स के लिए क्या क्या सिस्टम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करी, जैसे कि जनधन अकाउंट हो गया, ठीक है, जनधन अपन अकाउंट पढ़ते हैं। फिर यूनियन बजट कैसे काम करता है, यूनियन बजट कब जारी किया जाता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। उसके बाद मैनेजमेंट में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट्स क्या है, कोई थिंकर वगैरह हो गया, उन्होंने क्या फंडामेंटल्स दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, एथिक्स इन कॉर्पोरेट, जैसे कि अपन UPSC में पढ़ते हैं एथिक्स का पेपर, उसमें अपन देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे काम करता है, उसके लिए एथिक्स क्या होने चाहिए, आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू था, इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितनी वैकेंसीज है, क्या चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच।